हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा उपाध्याय शर्मा साइनिंग इन। सो आज मैं जा रही हूँ वृंदावन बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो हैं वो वृंदावन उन्हें जाना बहुत पसंद है। मंथ में एक बार तो वो जाते हैं, बट जब से लॉकडाउन हुआ है वो नहीं जा पाए हैं, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं बहुत टाइम बाद। सो बस मैं, पापा, रोहित, लवित एंड मेरे एक देवर लगते हैं भैया, अभिलाष भैया, वो हमारे साथ जा रहे हैं। सो मतलब एकदम रैंडमली प्लान बन गया, ऐसा कुछ नहीं था कि हम जाने वाले हैं, हमारा पहले से फिक्स नहीं था। रैंडमली सुबह मॉर्निंग में प्लान बन गया। अब बज रहे हैं आई थिंक 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। सो अब फाइनली हम निकलने वाले हैं। सो अभी हम रास्ते में किसी काम से रुके थे, तो अभी पापा और रोहित दोनों अंदर गए थे। सो यहाँ एक पास में, जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क करी थी, वहाँ पास में एक छोटा सा पार्क था, जैसे सोसाइटी के बाहर होते हैं इस टाइप का छोटा सा पार्क था। एकदम खाली सा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे। बेबी सीधे बैठो। तो हम लोग वहाँ पर जाके बहुत सारी हमने पिक्चर्स क्लिक कराई, तो काफ़ी मज़ा आया। एंड नवीन में बहुत खेल रहे हैं चाचू के साथ। हम लोग गाड़ी में बैठकर वेट कर रहे हैं पापा का और रोहित का, वो तक आए नहीं है। तो हम इसी तरह थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करा के, थोड़ी सी वीडियोस बना के अपना टाइम पास कर रहे हैं। और ऐसे कर रहे थे कैसे कर रहे थे और क्या कर रहा था डंडा बाबा ने क्या करा था? हाँ ऐसे कराओ। गाय को ना कुछ खिला दूँगा, खिलाऊँ ना अपने हाथ से, खिलाऊँ? ज्यादा करते हैं, मारते हैं ना, चलोगे ना? तो फाइनली अब हम एक्सप्रेस वे से उतर चुके हैं, सेकंड फ्लाईओवर के बाद जो वृंदावन का कट आता है वहाँ से। अभी भैया और रोहित दोनों फ्रेश होने गए हैं, वॉशरूम गए हैं। सो हम वेट कर रहे हैं। चाचा कहाँ है चाचा? हाँ क्या? बाहर जाना है उसको, बाहर। अभी बाहर ही जाएंगे बेटा, अभी बारिश छोड़ देंगे। अभी चल रहे हैं, अभी रुक जाओ, मैं भी अंदर आ रहा हूँ। शूज तो पहने नहीं हरी, शूज नहीं पहने आपने सिर्फ सॉक्स पहने हैं, शूज नहीं है। हरी देख जय बाबा की राम राम। हरी राम 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 राम। ये था प्रेम मंदिर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लोगों ने यहाँ पे मास्क बहुत कम लगा रखे हैं। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने बहुत कम मास्क लगा रखे हैं, बट जैसे जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। सो अब मंदिर जाके देखते हैं वहाँ कितनी भीड़ होगी, क्या होगा।
तो थोड़ी सी ठंड लग गई है, स्टॉल लाना काम आ गया मेरा। और आज है गोपाष्टमी, तो आज के दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही खिलानी चाहिए, बट आज के दिन गाय को चारा खिलाना काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए भैया अभी खिला रहे हैं। और पापा, हम लोग तो हमेशा घर से ही लेके आते हैं कुछ भी जो चाहिए होता है, तो पापा वो खिला के अभी आ रहे हैं और हम चलते हैं मंदिर की तरफ। लोग अपने साथ बहुत बड़ा एक थैला सा भी लाए हैं, जिसमें हमें बहुत सारी मिठाइयाँ लेके जानी है, क्योंकि रोहित को छेने वाली मिठाइयाँ की बहुत पसंद है, तो हम वो सब लेके जाने वाले हैं। हम सबसे पहले आए हैं राधा वल्लभ जी के, फिर जाएंगे बांके बिहारी के। और अभी प्रसाद यहाँ पे चढ़ रहा है, तो अभी सब लोग प्रसाद ले रहे हैं। के बाहर तो काफ़ी भीड़ थी, बट मेन जो पहले रास्ते से आते थे अब काफ़ी घुमा के अंदर भेज रहे हैं, और अंदर फिर भी लोग थोड़ा दूर दूर खड़े हैं यहाँ पर राधा वल्लभ जी के यहाँ। बट आई थिंक बांके बिहारी काफ़ी भीड़ है, तो वहाँ पता नहीं क्या होगा। बाकी यहाँ तो फिर भी ठीक है, लोग दूर दूर खड़े हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। और लोगों ने बहुत ही सही टाइम पे दर्शन कर लिया। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, भोग का टाइम हो गया, इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो, अब राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हो गए, बांके बिहारी लाल के भी हो गए, अब चलते हैं वापस घर। चलो नाउ वी आर एट ब्रजवासी एंड रोहित को खूब सारी मिठाइयाँ लेनी है, तो देखते हैं हम क्या क्या मिठाई लेने वाले हैं। 1 किलो घी, 1 किलो 1 किलो एक कप 3 किलो पेड़े, 3 किलो पेड़े, 3 किलो पेड़े, आधा किलो गुलाब जामुन, आधा किलो गुलाब जामुन, आधा किलो काला जामुन, आधा किलो काला जामुन, आधा किलो काला जामुन, आधी किलो। और आप बटर टोस्ट है, आधी किलो बोले तो, आधी किलो बटर टोस्ट, हाँ। और एक कोई सी करी थी, क्या नाम था उसका, हीरा करी, हाँ, आधी किलो हीरा करी, आधी किलो छोटा रसगुल्ले, आधी किलो बटर टोस्ट, आधी किलो हीरा करी, आधी किलो छोटे रसगुल्ला, और आधी किलो आप दे दो लाल मिर्च, मतलब 10 पीस, हाँ। और देखो स्टैंडर्ड बर्फी 2 किलो, स्टैंडर्ड बर्फी 2 किलो, स्टैंडर्ड 2 किलो, हाँ। और गाजर का हलवा, बूंदी लड्डू 1.5 किलो, बूंदी लड्डू 1.5 किलो, गाजर का हलवा 3 किलो, गाजर हलवा 3 किलो, 1 किलो दे दो आप दूसरा मूंग की दाल, हाँ, मूंग की दाल का हलवा 1 किलो, बादाम मिल गया, 10 बादाम, तिल का लड्डू 1 किलो, हाँ। और बस एक कुर्ती पसंद आई थी एक शॉप पर, तो अभी रोहित जा रहे हैं मुझको वो कुर्ती दिलवाने के लिए। सो फाइनली अब मिल रहा है टाइम व्लॉग को एंड करने का, बिकॉज कल रात को हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, और रात में ना क्या हुआ, ठंड लग रही थी, तो हमने एसी ऑफ कर दिया था। सो थोड़ी देर बाद वहाँ पर फॉग सा आने लगा, तो इस वजह से हमें थोड़ी थोड़ी विंडो ओपन करनी पड़ी। विंडो ओपन करने की वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, और ठंड लगने की वजह से आज कोल्ड हो गया। तो सुबह से बहुत कोशिश करी कि मैं व्लॉग कंप्लीट करूँ, बट आई जस्ट कांट डू इट, बिकॉज सुबह से सर में इतना दर्द हो रहा था, थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा था इस वजह से भी, सो इसलिए वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली मैंने सोचा यार व्लॉग बनाया है, बस एंड ही तो करना है, तो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। मैंने घर आते ही लवित को भी T98, जैसे कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर रखा है उसको, T98 एक दवाई है जिसमें पैरासीटामोल होता है, तो वो मैं दे देती हूँ जब भी कभी मुझे लगता है कि उसे थोड़ा बहुत सर्दी ज़ुकाम हो रहा है या उसको हल्का सा फीवरिश फील हो रहा है, तो मैं पहले ही उसे दे देती हूँ, ताकि उसे आगे चलकर ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो और उसे फीवर ना आए, ठीक है। तो फिर फाइनली घर आने के बाद, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए मैं रात को शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं अब कर रही हूँ। मंदिर में वृंदावन में भीड़ थी, बिकॉज़ मे बी कल परिक्रमा भी चल रही थी और गोपाष्टमी थी, जैसे मैंने बताया, उस वजह से शायद भीड़ थी। और हाँ, वहाँ पे लोग मास्क लगाते ही नहीं, लगता ही नहीं। नॉर्मल वो लोग ऑटोज़ वगैरह में जा रहे हैं, किसी ने मास्क ही वेयर नहीं करा था, मुश्किल से 1-2 लोग होंगे। और
ठीक है, बाकी हम लोगों ने अपनी साइड से पूरा प्रिकॉशन मेंटेन करने का ट्राई किया, जहाँ पर बेस्ट पॉसिबल था हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन रखा था। एंड इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, राधा वल्लभ जी पे उन लोगों ने एंट्री बहुत घुमा के कर दी है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है, ताकि ना थोड़ा थोड़ा भीड़ कम होती रहती है उसकी वजह से। सो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी थी। एंड राधा वल्लभ जी हम ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं, जितने भी ब्रिजवासी हैं वो मानते हैं कि राधा वल्लभ जी अभी भी वहाँ पर हैं। सो कृष्ण जी जो हैं वो राधा वल्लभ जी के रूप में अभी भी वृंदावन में हैं, वहाँ रहते हैं। सो उनकी मान्यता काफ़ी है। बहुत लोगों को उनके मंदिर के बारे में नहीं पता, क्योंकि वहाँ है ही इतने सारे मंदिर, सबके बारे में जानना मुश्किल है। सो एक राधा वल्लभ जी का मंदिर ऐसा है जहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं। और फिर उसके बाद हम गए थे बांके बिहारी में भीड़ तो थी, बट हम लोगों ने एंट्री करी थी गेट नंबर 2 से या 3 पे भीड़ रहती है, क्योंकि वो मेन लाइन से ही लोग वहाँ से जाते हैं। बट हम क्योंकि बहुत टाइम से जा रहे हैं, मे बी या लोग पहले से जो जा रहे हैं उन्हें पता होगा, मेन जो उनका रोड है ना, वहाँ से ना जाके आगे जाकर एक और गली होती है, उसमें से जाते हैं तो वो हम गेट नंबर 2 के सामने जाते हैं। तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। सो फाइनली थैंकफुली हम बच गए, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर भी सेक्शंस डिवाइड कर रखे थे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी। ट्राई तो सब करें। और हाँ, सबसे अच्छी बात कि जब आप एंट्री करोगे ना मंदिर में, तो वहीं पर ही एंट्री के टाइम मेन चौखट को पार करते हैं, वहाँ पे ऊपर सैनिटाइजर आपके ऊपर स्प्रे होता रहेगा थोड़ा सा, तो वो काफ़ी अच्छी सी चीज़ है। सो ये प्रिकॉशंस तो सब ले रहे हैं, बट हाँ, आई थिंक अभी दिल्ली में इतना बढ़ गया है, तो हम दिल्ली में कम निकलना का ट्राई ज़रूर करेंगे, स्पेशली दोज मार्केट प्लेसेस जहाँ पर की भीड़ ज़्यादा होती है, लाइक चांदनी चौक। भी जो मार्केट्स लगते हैं वो हुए, क्योंकि चल तो भी सब रहा है, बंद तो कुछ भी नहीं हुआ ना। सो आई थिंक हमें अपने आप ही जितनी भी भीड़ वाली जगह है उनको अवॉइड कर लेना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार बाहर निकलना। सो आसपास का जो नॉर्मल लोकल शॉप होती है, मे बी वहाँ ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम होती है। सो ट्राई कि आप अवॉइड कर पाओ बहुत भीड़ वाली जगह। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी सी कम भीड़ वाली जगह आप जाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने कुर्ती ली है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मे भी काफ़ी लोगों को लगेगा बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स फॉर 1100 रुपीज़ एंड वो कॉटन की चिकनकारी वाली कुर्ती है। अगर हम चांदनी चौक में जाएँ तो आई थिंक 700 to 800 में वो मुझे मिल जाएगी। वो चलते चलते एक शॉप पे मुझे काफ़ी पसंद आ गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला एंड ही सेड ओके ठीक है, आते वक्त ले लेंगे। हाँ, मैंने थोड़ा सा मुँह भी बनाया था, बिकॉज उन्होंने कहा चलो खाना वाना खा के फिर ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें दिलाना ही नहीं है। सो ही सेड नहीं, हाँ चल पहले ऑर्डर कर लेते हैं सारा सामान, हमारी मिठाइयाँ। अब मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ। नॉर्मल कॉटन की चिकनकारी कुर्ती है, मुझे चाहिए थी बहुत टाइम से। मुझे फॉल कलर इज़ ब्यूटिफुल, लाइक बहुत ही समरी काइंड ऑफ कलर है, बट मैं सच कलर्स में बिलीव नहीं करती कि ये समर का है, ये विंटर्स का है। हाँ, थोड़ा समरी वाइब आएगी इससे, बट मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। कल मेरी एनिवर्सरी, आई थॉट कि इफ़ पॉसिबल अगर मुझे थोड़ी कम ठंड लगी सो मैं ये कुर्ती पहनने वाली हूँ। और बाकी देखेंगे कैसे एक्सरसाइज करेंगे। एटलीस्ट मॉर्निंग में सुबह पहन लूँगी, कुछ नया पहनने का मन होता है ना। कुर्ती का कलर, इस कुर्ती का फिट मुझे बहुत पसंद आया। इनका कपड़ा बहुत कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए, किसी भी मौसम में आप पहनो। ऑब्वियसली ठंड है तो ऊपर से जैकेट वगैरह कुछ तो पहनोगे ही। सो उसके लिए मुझे ये कुर्ती बहुत ही बेस्ट लगी। तो मेरा वृंदावन का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। बांके बिहारी जी के दर्शन भी हो गए। सो आई होप जो कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हो रही थी वो हो जाएंगी। थोड़ा सा पूजा पाठ में ध्यान लगाओ तो थोड़ा सा मन शांत होता है, अच्छा लगता है। एंड क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट हम लोग जा पाए अपनी एनिवर्सरी के 1-2 दिन आगे पीछे, ताकि उनको अच्छा लगे। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ व्लॉग। आई होप ये छोटा सा ट्रैवल व्लॉग, काइंड ऑफ ट्रैवल व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट। एंड मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। रेड बटन दे रखा है और साथ में एक बेल आइकन दे रखा है, उसे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज नेहा उपाध्याय शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।